बाउली का राज। चैप्टर 1। गहरी प्यास। अन्वेष एक यंग इन्वेस्टिगेटर हमेशा खुफिया कहानियों की तलाश में रहता था। उसकी करंट ऑब्सेशन थी डरावनी बाउली, एक ऐसा स्टेपवेल जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो जिंदा है और रात को शिकार करता है। रतनपुर गांव जहां वो बाउली थी, दिन में भी सुनहरी और खामोश लगता था। अन्वेष ने अपनी बाइक पार्क की। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे सूरज की गर्मी इस जगह तक पहुंचती ही ना हो। एक बूढ़े किसान दयाराम अन्वेष को देखकर जल्दी से निकलने लगा। रुको दादा, अन्वेष ने पुकारा। दयाराम रुक कर बोला, बाउली, उस तरफ मत जाओ बेटा, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो एक गहरी भूतों की नींद है। अन्वेष ने दयाराम की बात को एक पुरानी कहानी मानकर इग्नोर कर दिया। भूत? इंटरेस्टिंग। लेकिन जैसे ही वो घने पेड़ों के बीच से बाउली तक पहुंचा, उसकी हिम्मत थोड़ी डगमगा गई। शाम ढल चुकी थी। वो बाउली एक काले सड़ी गली दांत की तरह जमीन में धसी हुई थी। उसकी दीवारों पर काइयां जमी थी और छत टूट चुकी थी। एक तीखी नमक और मिट्टी की तरह स्मेल हवा में फैली हुई थी। यहाँ शोर नहीं था, सिर्फ गहरी खामोशी थी। अन्वेष ने अपना फोन की टॉर्च ऑन की। उसकी लाइट पत्थरों पर नाच रही थी, हर कॉर्नर में नए अजीब शैडो बना रही थी। हर सीढ़ी पर उसका बूट जब टकराता तो आवाज पूरे बाउली में गूंजती। उसे लगा कोई उसकी आवाज को वापस दोहरा रहा है। लगभग 20 सीढ़ियां उतरने के बाद अन्वेष की नजर एक छोटी रस्टेड मेटल की गुड़िया पर पड़ी, जो एक कोने में पड़ी थी। उसने उसे उठाया तो उसे लगा जैसे उसके कान में किसी ने बहुत धीरे से बचाओ कहा हो। अन्वेष ने गुड़िया वहीं छोड़ दी और जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, डर से नहीं, एक्साइटमेंट और डर के मिलाप से। अब एयर इतनी थिक थी कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उसको एकदम से लगा कि वो बाउली में अकेला नहीं है। जब वो बॉटम मोस्ट लेवल पर पहुंचा तो उसने अपनी टॉर्च नीचे पानी पर फोकस की। पानी का रंग नीला या हरा नहीं था, वो तो एक गहरा शाही जैसा काला था, और उस काले पानी की सरफेस से एक हल्की पीली रोशनी चमक रही थी। 2 आंखें। उससे पहले कि अन्वेष चिल्लाता, एक लंबी सफेद गीली कलाई और हाथ तेजी से काले पानी से निकले और छाप की आवाज के साथ उसके बिल्कुल सामने पानी पर लगे। अन्वेष की सांसें अटक गई थी। वो पलटकर सीढ़ियां भागने लगा। उसकी पीठ पर एक ठंडी गीली निगाह लगी हुई थी।